हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर योर टाइम टेबल। कि आप लोग अब आपके एग्ज़ाम्स अप्रोचिंग हैं स्टूडेंट्स, तो सब लोग अब चाह रहे होंगे कि हम लोग हमारा टाइम टेबल किस अकॉर्डिंग सेट करें। तो आज मैं आप लोगों के साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ कि आप अपने टाइम टेबल को किस तरीके से सेट कर सकते हैं और एग्ज़ाम के अंदर बेस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखिए, टाइम टेबल बनाने से पहले आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है कि आपका गोल क्या है, कि व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। सबसे पहले देखिए, अगर हम गोल की बात करें तो दो टाइप्स के गोल होते हैं। एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म प्लान, एक होता है हम शॉर्ट टर्म गोल लेकर चलते हैं। तो अगर आप हमेशा लॉन्ग टर्म गोल लेकर चलेंगे तो वो गोल क्या होगा, आपका लंबे समय के लिए रहेगा। सपोज कीजिए आपने 1 ईयर का गोल लिया है। डिसाइड व्हाट योर टारगेट। सबसे पहले आप डिसाइड करें कि आपका टारगेट क्या है, आपको क्या अचीव करना है। आपका जैसे सिलेबस आता है कि आपको हाफ ईयरली में यहाँ तक आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, फाइनल एग्जाम तक आपको यहाँ तक का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। सपोज किसी स्टूडेंट ने सेट किया है कि उसको 90% स्कोर करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई को उसी अकॉर्डिंग सेटअप करना पड़ेगा कि मुझे अगर 90% स्कोर करना है तो मैं किस अकॉर्डिंग जो विज़न प्लान किया है वो लॉन्ग टर्म उसका होना चाहिए। और उसके लिए जो भी सिलेबस आ रहा है एग्ज़ाम में वो पूरा कवर्ड होना चाहिए। उसका रिवीजन डेली बेसिस का मतलब है जब उसका चैप्टर कंप्लीट हो उसका रिवीजन भी हाथों हाथ वो कर ले। तो वो लोग क्या हो गए, उन्होंने पहले से अपना टारगेट सेट कर रखा है कि मुझे इतना अचीव करना, उसके लिए वो स्टार्टिंग से मेहनत करते रहते हैं। तो वो चीज़ आपको किस तरीके से पता लगी कि जब आप डिसाइड रखेंगे कि आपका विज़न क्या है और 1 ईयर का प्लान की स्ट्रैटेजी आप लोग फॉलो करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, 3 चीज़ें मैंने काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज देखी, उसमें सबसे ज़्यादा जो एक टॉपर्स की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अब आपका पीक पॉइंट ऐसा आ चुका है कि अब आपको बिल्कुल लगना ही है, क्योंकि सिर्फ आपके पास 1 मंथ बचा है, उसके बाद सिर्फ आपके एग्ज़ाम्स आपके साथ होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्लान है जो कि मैंने एक टॉपर की स्ट्रैटेजी यहाँ पर फॉलो करी है। वो क्या है, 3 चीज़ें सब में कॉमन देखी जाती है। वो 3 चीज़ें हैं स्लीप, स्ट्रेस बस्टर और स्लॉट ऑफ टाइम। सो स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि आप लोगों को किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज करना। अगर हम बात करें स्लीप की, जैसे आपका फ़ोन का चार्जर होता है, आप अगर चार्जिंग पे लगाते हो तब तक वो चार्ज रहता है, अगर आप चार्जिंग से हटा देते हो तो फिर फ़ोन भी आपका क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि वो भी डिस्चार्ज हो जाता है। तो वैसे ही नींद आपको जो लेनी है वो मतलब आप 7 से 8 घंटे की नींद आपकी ज़रूर ले, प्रॉपर स्लीप ले, क्योंकि स्लीप के बाद जब आप उठते हैं तो आप तरोताज़ा रहते हैं और जो भी कॉन्सेप्ट आप लोग लर्न कर रहे हैं वो आपको अच्छी तरीके से आपके माइंड में सेटअप हो जाता है। तो सबसे पहली बात है कि स्लीप, जिस तरीके से आप मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं उसी तरीके से जब आप स्लीप ले तो आप अपने आप को, जब आप उठे तो उस समय आपके दिमाग में एक ही फोकस होना चाहिए, आपका पढ़ाई से रिलेटेड आपका मैटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेस बस्टर्स। बहुत सारे लोगों की स्ट्रैटेजीज होती है, जैसे हम बहुत पढ़ लिए तो थोड़ा टाइम आपको लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे बहुत से वीडियो गेम्स खेल देते हैं, थोड़ा बहुत मोबाइल में गेम आप खेल सकते हैं। उसके साथ अगर आपको लग रहा है तो थोड़ा आप यूट्यूब पे कोई वीडियो आपने देख लिया, इंस्पिरेशनल वीडियो आपने देख लिया, तो उससे क्या होगा, आपका माइंड का जो स्ट्रेस है वो आपका थोड़ा कम हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम इस चीज़ को देना है। आप जब भी आपकी पढ़ाई कर रहे हैं, कंटिन्यू आप बैठे हैं, 2 आवर्स अगर आप बैठे हैं तो 10 मिनट का आप उसमें ब्रेक ले सकते हैं, जिससे कि आपका माइंड भी फ्रेश हो जाए और आपको आसानी से जो आप कॉन्सेप्ट कर रहे हैं उसमें आपका फिर बाद में मन भी लग जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जब आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो जो माइंड आपके पास रहेगा, जो कॉन्सेप्ट आप लर्न करेंगे वो आपको ईजिली लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लॉट्स ऑफ टाइम। स्लॉट्स का मतलब होता है डिफरेंट स्लॉट्स हम बांट दें। वो हम किस तरीके से बांट सकते हैं, आप एक टारगेट ले लीजिए, आपको पोर्शन, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ आप 1-1 घंटा हर सब्जेक्ट को दीजिए। आपको ये लगता है कि मुझे ये पोर्शन मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये आप अगर लॉन्ग टर्म प्लान में लेकर चलेंगे तो जो भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं क्लियर हुआ है सबसे पहले आप उसको क्लियर कीजिए। जैसे ही वो आपका क्लियर हो जाता है उसके बाद आप नेक्स्ट पोर्शन पे चलिए। तो जो जो चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएगी तो अल्टीमेटली जब लास्ट टाइम आएगा तो आपके ऑल ओवर कॉन्सेप्ट क्या होते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। और स्लॉट्स ऑफ टाइम में तो सबसे अच्छी बात है कि जब भी आपको मौका मिलता है, सपोज कीजिए अगर आप स्कूल जा रहे हैं और स्कूल के साथ साथ आपको आपके फ्रेंड्स वगैरह मिलते हैं, तो आपको कोई कॉन्सेप्ट याद आ गया है, कोई क्वेश्चन याद आ गया तो आपने उससे डिस्कस कर लिया, तो वो भी चीज़ क्या है, जैसे आपने उससे डिस्कस किया उसने आपको सॉल्व करके बता दिया या आपने कुछ हेल्प करके आपने भी अपना ब्रेन उसमें यूज़ करा, तो उस तरीके से आपको क्या हो गया, उस टाइम में आपको वो चीज़ लर्न भी हो गई कॉन्सेप्ट और प्लस आपको नॉलेज भी आ गया अगर आपने उस टॉपिक पे बात कर ली तो कई बार ऐसा होता है कि हमें जो गैप मिलता है समय के बीच में तो हम इस तरीके से भी उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं।
आप किसी से पूछ के, फ्रेंड्स की हेल्प लेकर, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को, आपके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। कई बार ऐसा होता है जब हम सोच रहे होते हैं, कई बार माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, तो उस समय भी आप क्या सोचें, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उस चीज़ को एक बार आप आंखें बंद करके जब भी आप सोचेंगे तो वो चीज़ आपको क्या हो जाएगी, लर्न हो जाएगी और ईजिली लर्न हो जाएगी। तो कभी भी आप जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं और फ्री टाइम जब आपका लेट स्लीप का टाइम होता है, तो उस समय आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और उसके बाद फिर आप उसको नहीं भूल पाएंगे। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप टारगेट प्लान करते हैं, स्लॉट्स ऑफ टाइम में जो भी पोर्शन आपको कंप्लीट करना है, जो भी आपका रह गया है, वो सारी चीज़ आपकी इस तरीके से कंप्लीट होती जाएगी। और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गोल लेकर जो चलते हैं, कोई 1 मंथ का गोल लेकर चलता है, कोई वीकली गोल लेकर चलता है। पहले तो आप गोल जो सेट करेंगे, आपने 1 मंथ का गोल सेट किया, जब आपने उसको अचीव कर लिया उसके बाद धीरे धीरे आप किस पे आ गए, वीकली गोल पर आ गए। और जब आपका वीकली गोल अचीव हो जाता है तो हम लोग किस पे आ जाते हैं, हमारे डेली गोल्स अचीव होने लग जाते हैं। तो जो भी टॉपर्स होते हैं वो इसी तरीके से अपना गोल क्या करते हैं, सेट करते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी, आप लोगों के जितने भी 10 ईयर्स के पेपर्स हैं उसके जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं, एटलीस्ट आप क्वेश्चंस को लुकआउट कर लीजिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। और उस रिपीट क्वेश्चन को अगर आप फोकसली उसको लर्न कर लेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और फाइनली मैं कहूँगी, व्हाट सूट्स यू, आप पढ़े वही जो आपको सूट करता है। मतलब आपको लगता है स्टडी टाइम में कि मुझे इस समय, क्योंकि आपका गोल तो आप ही प्लान करेंगे, मैं तो सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि स्ट्रैटेजी आप इस तरीके से फॉलो कर लीजिए। बट लेकिन जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जिस चीज़ को आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ मैं फटाफट कर सकता हूँ, तो उसको तो आप पहले ही सेट करके रख लीजिए। और उसके बाद जो आपके डिफ़िकल्ट टास्क आते हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत डिफ़िकल्ट है या मुझे टाइम लगेगा, तो वो चीज़ आप एंड ऑफ द मोमेंट की जगह उसको थोड़ा पहले डिस्कस कर लीजिए आपस में, पहले एक बार उसको स्ट्रैटेजी कर लीजिए, प्लान आउट कर लीजिए कि मुझे एक बार तो इसके ऊपर गो थ्रू तो करना ही करना है। जैसे ही आप उसको गो थ्रू करेंगे, फिर आपको थोड़े बहुत टाइम मिलता है, आप उसके ऊपर वीडियोस देख सकते हैं और थोड़ी बहुत आप हेल्प ले सकते हैं। आपने अगर कोई रिफ्रेशर आपने यूज़ कर रखी है या आपके पास सॉल्व पेपर्स है, अनसॉल्व पेपर्स है, उसके क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो वो टॉपिक फिर आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा और आपको ईजिली लर्न भी हो जाएगा। तो जो आपको सूट करता है वैसे आप इसको करिए और बेटर स्कोर करिए। तो मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप और भी मोटिवेशनल वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आने आप लोगों के लिए ऐसे इंस्पिरेशनल वीडियो और लेकर आती रहूँ। सो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।